कर, किसी का दिल दुखाकर अगर हम भगवान का भजन भी कर लेंगे तो भगवान उस भजन को स्वीकार नहीं करता है। हम कई बार माताओं से कहते हैं, सासुओं से कहते हैं, थोड़ा डीले कम करो। हम कई बार सासुओं से कहते हैं, माताओं से कहते हैं, अब एकादशी का व्रत रखा, सास का एकादशी का व्रत है और सास बहू को अपशब्द कहे, बेटी को ताने दे दे या बेटे को अपशब्द कह दे या बहू को अपशब्द कह दे, तो ईमानदारी से बोलो एकादशी के व्रत का पुण्य मिलेगा? अच्छे से तो बोलो, नहीं मिलेगा ना। एकादशी के व्रत का पुण्य नहीं मिल सकता। विक्रम बेताल की कथा, विक्रम बेताल का नाटक जिसने भी टीवी पर देखा होगा उसको मालूम होगा कि तू बोला और वो चला। शिव महापुराण भी यही कह रही है, जब हमारा व्रत रहता है, जब हमारी साधना रहती है, जब हम शिव जी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने के लिए जाते हैं, भगवान का गुणगान करने के लिए जाते हैं, पशुपति व्रत करने के लिए जाते हैं, भगवान का मंत्र जाप करने के लिए जाते हैं, भगवान की कथा को श्रवण करने के लिए जाते हैं, शिव महापुराण की कथा कहती है अगर हमने भगवान का भजन करा, पूजन करा, कीर्तन करा, शिव महापुराण की कथा श्रवण करी, या एक लोटा जल चढ़ाया, या हमने पशुपति व्रत करा, या सोमवार का व्रत करा, या एकादशी प्रदोष, कुछ भी हम कर रहे हैं और मालूम पड़े हमने किसी को अपशब्द कह दिया उसके दौरान, तो ये याद रखना कि उसका पुण्य हमारे खाते में नहीं मिलता, तुम्हारा पुण्य समाप्त हो जाता है। उस पुण्य की कोई परिभाषा नहीं। अच्छा करो, अच्छा सोचो, अच्छा विचार करो। बहुत ध्यान देना, नीले कलर का चश्मा लगाओगे तो सब नीले दिखेंगे, लाल कलर का लगाओगे तो सब लाल दिखेंगे, और पीले कलर का लगाओगे तो पीले दिखेंगे। हमारी दृष्टि जैसी होगी सामने वाला व्यक्ति वैसा नजर आएगा। कपटी को कपटी नजर आता है, पापी को पापी नजर आता है, ईमानदार को ईमानदार नजर आता है, धर्मात्मा को धर्मात्मा नजर आता है, पुण्यात्मा को पुण्यात्मा नजर आता है, सत्कर्मी को सत्कर्मी नजर आता है, भजनावली को भजनावली नजर आता है, धार्मिक को धार्मिक नजर आता है, और जिसके भीतर पाप की वृत्ति बहुत भरी होती है उसे संपूर्ण विश्व में पाप ही नजर आता है, उसे कोई दूसरा दिखता है। अभी पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री रमन सिंह जी अपने व्याख्यान में कह रहे थे कि भगवत स्मरण, भगवान की भक्ति, धर्म, ये हम कहीं दूर से लेकर नहीं आ सकते, हम इसको अपने भीतर से प्रकट कर सकते। हम अपने भीतर से भगवान की अविरल भक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। कहां से आएगी ये भक्ति? शिव महापुराण की कथा कहती है, आप शंकर जी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने के लिए जाओ, बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है, जो तुम्हारे नजदीक में शंकर जी का मंदिर हो, जो शिव जी का ओटला हो, अगर किसी वृक्ष के नीचे, किसी मंदिर में, किसी झोपड़ी में, जहां कहीं भगवान देवाधिदेव महादेव विराजमान हैं, वहां पर एक लोटा जल जब हम लेकर जाते हैं तो हृदय से हम शिव को केवल जल नहीं चढ़ाते, हम केवल शंकर भगवान को जल समर्पित नहीं करते। शिव महापुराण की कथा कहती है, हमने जो पूर्व में कर्म करा है और उस कर्म का भोग हम इस मनुष्य शरीर को प्राप्त कर कर जो काट रहे हैं,
हमारे भाग्य में जो पूर्व के कर्म के कारण दुख लिखा हुआ है, जब हम शंकर भगवान को एक लोटा जल चढ़ाते हैं तो अपने कर्म की गति को, उस दुख को हम अपने आप काट देते हैं केवल एक लोटे जल से समर्पित कर। आप इतने लाखों की संख्या में आए हो, कल भी लाखों की संख्या में पहुंचे थे और आज तो इतने पहुंच गए कि पूरे ग्राउंड के आसपास में जितनी रोडें हैं सब रोडें फुल भरी हुई है, कहीं बैठने की जगह नहीं बची है रोडों के ऊपर। आप इतनी संख्या में पहुंचे हो, जरा विचार करिएगा, एक मन में एक भाव रखिएगा। सियोर वाला महाराज को ना तो कोई मंत्र आता है, ना कोई है, ना कोई विद्या आती है, ना कोई हम बेल देना जानते हैं, ना हमारे पास में भभूति है, ना हमारे पास में कोई दिखावे का काम है। हमारे पास में तो केवल एक काम है कि आप शिव जी के मंदिर जाओ और भगवान के मंदिर में जाकर अपने दिल की बात देवाधिदेव महादेव से कहो, क्योंकि ब्रह्मा ब्रह्म लोक में रहते हैं, भगवान विष्णु वैकुंठ में रहते हैं और मेरा देवाधिदेव महादेव इस पृथ्वी पर निवास करता है। मेरे देवाधिदेव महादेव भूमंडल पर मृत्यु लोक में उनका निवास है। उसको पहचानो, उसको जानो। आज पूरी दुनिया के लोग भले आपसे कहें कि एक लोटा जल चढ़ाने से क्या होता है, बेलपत्री का प्रयोग करने से क्या होता है, बेलपत्री खाने से क्या होता है, बेलपत्री चढ़ाने से क्या होता है, ये इतने जो पत्र हैं, कल के पत्र तो उधर दे दिए, आज के पत्रों का फिर ढेर लगा हुआ है। ये पत्रों में, ये आपका एक पत्र देखिए, इसमें केवल आपका विश्वास छुपा हुआ। एक पत्र में तो एक माता ने अपना पूरा मेडिकल की पूरी रिपोर्ट लगाई है, देखिए आप। पूरी मेडिकल की जितनी रिपोर्ट होती है, कई पन्नों की होगी, उसका ईसीजी, उसकी शुगर, थायराइड, एक एक रिपोर्ट उसकी पूरी जितनी डॉक्टरों ने दी होगी, लगभग होंगे इसमें 70-80-100 पेज। अब इतनी पूरी डॉक्टरों की रिपोर्ट इसके पास में लगी हुई है। और मैं कहूँगा आस्था चैनल वालों को, इस बेटी का वेंटिलेटर पर पड़ा हुआ फोटो भी अवश्य दिखा कि इस बेटी को वेंटिलेटर पर पटका गया था। ये देखिए। अब इस पत्र को अपन पढ़ें। मेरा नाम शंकर यादव है। मैं गयानार दुर्ग छत्तीसगढ़ से आया हूं। कहीं बैठे हो शंकर जी यादव, कहीं बैठे हो तो दोनों हाथ हिलाइएगा। जहां कहीं बैठे हो शंकर जी यादव, कहीं बैठे हैं? अच्छा, उधर बैठे हो क्या? दोनों हाथ हिला दो एक बार शंकर जी। हाँ ठीक है, दिख गए आप। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। 1, 2, तीसरे नंबर के पंडाल में शंकर जी यादव बैठे हुए। 27/4/2022 की बात है गुरुदेव। मेरी लड़की बहुत अच्छी थी, उसका पीछे फोटो लगाया गया है जब वो अच्छी थी उस समय। आप टीवी पर देख सकते हैं इस बेटी का फोटो। और जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं, मेरी बेटी पहले अच्छी थी, उसका फोटो भी मैंने लगाया। और बाद में जब बेटी की दशा वेंटिलेटर पर पड़ी रही, उसका भी फोटो उन्होंने लगाया। गुरुदेव, 27/4/2022 की बात है। मेरी लड़की की तबीयत बहुत खराब थी। रायपुर के हॉस्पिटल में 2 महीने से ऐसी में वेंटिलेटर पर पड़ी रही। डॉक्टर ने कह दिया था अब मैं नहीं बचा पाएंगे। अब इसी
इसको आप घर ले जा सकते हो, और इसमें प्राण है नहीं, जितने बचे हैं उतने प्राण पर आप इसको घर ले जाओ, इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि 2 महीने से लगातार इलाज चल रहा है और ये श्वास गंवा चुकी है। हमने आस्था चैनल से आपका शिव पुराण की कथा सुनी। 1 लोटा जल उसी अस्पताल के पास शिव मंदिर में रोज जल चढ़ाई, और उसी जल को उस लड़की की नासिका में जो नली लगी हुई थी उसमें देना, डॉक्टर से पूछकर हाथ जोड़कर निवेदन कर कर उस नली में 2 बूंद देना चालू करा, और बेलपत्र ले जाते और उसके पलंग के पास में चढ़ी हुई बेलपत्र खिला तो सकते नहीं तो उसके पलंग के पास रख देते। 2.5 महीने फिर बेटी का, 2.5 महीने पर जब 2 महीने पर मना कर दिया, 15 दिन रोककर फिर बेटी का टेस्ट कराया गया तो डॉक्टर ने कहा अब बेटी को आराम लगना प्रारंभ हो गया है और तुम्हारी बेटी अब ठीक होने लगी है। बेटी को आराम लगना प्रारंभ हो गया, बेटी ठीक हो गई, और 15 दिन के बाद मेरी बेटी की सारी रिपोर्ट नॉर्मल आ गई, और आज मेरी बेटी मेरे घर में आ गई। मैं दंडवत करने भिलाई से यहां पर आया। ये शिव है, उसकी सारी रिपोर्टें मैं लगा रहा हूं, और ये देखिए रिपोर्ट जो डॉक्टरों ने लिखी हैं, बताई हैं, वो सारी रिपोर्ट 100 पेज की यहां लगी हुई है। बैठिए यादव जी। श्री शिवाय नमस्तु। शिव